क्लियर है? कंफर्म कीजिए। हाँ, तो आज हम यूनिट नंबर 6 जो है उसके हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। आज हम नॉवेलों के हवाले से क्वेश्चन करेंगे और कल हम अफसाना के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं, तब तक बाकी बच्चे भी क्लास में ज्वाइन हो जाएँगे। तो आप मुझे बताइए संध्या, तो पहला नॉवल निगार किसे करार दिया गया है और पहली नॉवल जो है उर्दू की किसे माना जाता है? शाबाश। उर्दू का पहला नॉवल निगार और उर्दू की पहली नॉवेल जो है किसे माना जाता है? वेरी गुड। मरातुल उरूस को माना जाता है उर्दू की पहली नॉवल, इसे करार दिया गया है। और उर्दू का जो पहला, वेरी गुड, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आप मुझे बताइए जो डिप्टी नज़ीर अहमद है, इनकी पैदाइश और वफ़ात आप मुझे इसी के साथ बता दीजिए। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश और वफ़ात, वेरी गुड। और इसी के साथ आप मुझे बताएंगी ये मिरातुल उरूज जो है इसका क्या मौजू था? इस नॉवल का क्या मौजू था? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो 1830 ईस्वी में नज़ीर अहमद पैदा हुए थे। और इंतकाल की बात करेंगे, इनका इंतकाल कब हुआ था? शाबाश। 1913 ईस्वी में। तालीम और तरबियत, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है इस्लाही नॉवल थी, क्या थी? इस्लाही नॉवल थी ये, वेरी गुड। तो इसके बाद आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बता दीजिए सज्जाद ज़हीर की जो नॉवल है उसका आप मुझे नाम बताइए। सज्जाद ज़हीर का एक अहम नॉवल है, उसका आप मुझे नाम बताइए। लंदन की एक रात, वेरी गुड, शाबाश। सोफिया जवाब दीजिए। शाबाश। तो आप मुझे बताइए पंडित रतनाथ सरशार की जो नॉवल हमारे निसाब में शामिल है वो कौन सी है? ये क्या हो गया? लंदन की एक रात है सज्जाद ज़हीर की नॉवल। मैं, आप किसका आंसर दे रही है? हसाने आजाद किसका नॉवल है? शाबाश, वेरी गुड, सरशार का नॉवल है। हाँ, वेरी गुड। तो पंडित रतनाथ सरशार का जो नॉवल हमारे निसाब में शामिल है उसका नाम क्या है? फसाने आजाद है। आप मुझे बताइए फसाने आजाद में जो है वो कितने हिस्सों पर, वो कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? जो फसाने आजाद जो नॉवल है उसके अंदर कितनी जिल्दें हैं? वेरी वेरी गुड संध्या, 4 जिल्दों पर वो मुश्तमिल है। सोफिया जवाब दिया करें। तो बता दीजिए जो नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवलें हैं, जो कि सारी की सारी इनकी नॉवलें हैं, चाहे वो मिरातुल उरूस है, चाहे वो बनातुन नाश है, तौबतुन नसूह है, फसाने मुब्तला है, या इब्नुल वक्त है, इनको आप तरतीब के साथ लगाइए। इनका सन बता दीजिए। शाबाश। जो डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवलें हैं, कितनी नॉवलें हैं इनकी? ठीक है, इनको लिख लीजिए और इनका सन साथ ही लिख लीजिए। एक ही साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। चलिए लिख लीजिए, तरतीब के साथ इनको लिखना है। जैसे कि आका दरिया जो कि कुरतुल ऐन हैदर का नॉवल है, उनकी जो नॉवलें हैं उनको भी तरतीब के साथ जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आप डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवलें भी तरतीब के साथ आप मुझे यहाँ पर लिख के देंगी। और उसी के साथ क्वेश्चन आप मेरा आपसे ये है, डिप्टी नज़ीर अहमद को, चलिए पहले इतना ही आप बताइए, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। पहले इसका जवाब दीजिए। चले, सन बता दीजिए साथ साथ में। इसका सन बता दीजिए, एग्जाम में सन पूछा गया तो क्या करेंगे?
वेरी गुड अदनान। वेरी गुड। मिरातुल उरूस। वेरी गुड। मिरातुल उरूस के बाद बनातुन नाश, तौबतुन नसू, हसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त। वेरी गुड। अय्यामी और रॉय सादिका। मुझे डेट बता दीजिए। सब लोग आंसर करिए। सोफिया कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए। आपको एक बार में समझ नहीं आता? तो मिरातुल उरूस का डेट जो है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख लीजिए। इनके तरतीब के साथ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जो है पूछे जाते हैं, जो कि अहम अहम है, जैसे कि डिप्टी नजीर अहमद की नॉवलें हैं, इनको एक साथ तरतीब के साथ पूछा जाएगा। ये आग का दरिया है, उनको पूछा ही गया है। उसी तरह जो जो इम्पोर्टेंट है नॉवल निगार है, उनको उनके हवाले से पूछा ही जाता है। तो आप जो डिप्टी नजीर अहमद है, उनकी जब हम बात करते हैं तो उनकी 7 नॉवलें हैं। ठीक है। 7 नॉवलों में अगर हम बात करेंगे, मिरातुल उरूस है, उसके बाद बिनातुन नाश है, तौबतुन नसूह है, फसाने मुब्तला है, इब्नुल वक्त है, अय्यामी है और रोए सादिका है। तो अगर हम बात करेंगे, हाँ, हमारे निसाब में जो इनकी नॉवल शामिल है वो कौन सी है? तौबतुन नसूह है। ठीक है। तो आप लिख लेंगे मिरातुल उरूस 1869, बिनातुन नाश 1872, तौबतुन नसूह 1874, फसाने मुब्तला 1885, इब्नुल वक्त 1888। वेरी गुड। इब्नुल वक्त 1888, अय्यामी 1891 और रोए सादिका 1894। ये तरतीब है डिप्टी नजीर अहमद की नॉवलों का। और उसी के साथ आप मुझे बताएंगे, जो डिप्टी नजीर अहमद है उनको शम्सुल उलमा का खिताब कब दिया गया था? उनको शम्सुल उलमा खिताब से कब नवाजा गया था? वेरी गुड। और कोई मुझे बता सकता है 1887 में किसको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था? इससे 10 साल पहले, 1887 में। जवाब दीजिए संध्या। 1887 में किसको? वेरी गुड, आजाद को। तब मैंने बताया था 1887 को जो है मोहम्मद हसन आजाद को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। 1897 को जो है डिप्टी नजीर अहमद को। इस तरह भी जो है तरतीब के साथ पूछा जाएगा। बता दीजिए इस सन में किसको शम्सुल उलमा का खिताब से इस खिताब से नवाजा गया था? आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दीजिए मुझे, फिरदौसे बरी किसका नॉवल है? और इसका सन भी आप मुझे बताएंगे। फिरदौसे बरी किसका नॉवल है जो कि हमारे निसाब में शामिल है? और इसका सन भी आप मुझे साथ साथ बताएंगे। हर कोई जवाब देगा। शाबाश। वेरी गुड अदनान। शाबाश। 1889 है बच्चे। शरर का 18। शाबाश। 19 9 है। वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे, जो फिरदौसे बरी है इसके कितने अबवाब है? ये कितने बाबों पर मुश्तमिल है? क्योंकि यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन बना था, इसके अंदर एक बाब पूछा गया था और बताया गया था ये किस नॉवल का बाब है। तो बता दीजिए कितने बाब है और नाम भी बता दीजिए। शाबाश। तरतीब के साथ बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी गुड। जो सबसे पहला है वो है परियों का गोल, और यही से इस बार क्वेश्चन बना था। परियों का जो गोल है यही से इस बार क्वेश्चन बना था। आप ध्यान देंगे। पहला जो है परियों का गोल, दूसरा प्यारी जमरुद तू कहाँ गई। अगर पता नहीं है तो लिख लीजिए, और इनको याद भी करना है। ठीक है। सिर्फ लिखना नहीं है, याद भी करना है। परियों का गोल, प्यारी जमरुद तू कहाँ गई, मुल्ला एला का सफर, फिर दो से बरी, फिर वही अनासिर, मरदूद अनरली। कोई ट्रिक जो है बना लीजिए और याद कर लीजिए इसको। मरदूद अनरली, बलगा खातून का सफर,
अफ़शाए राज़ और लास्ट में इंतकाम। लेकिन इंतकाम भी बहुत ज़्यादा अहम है। फिरदौस बरी जो चौथा बाब है ये भी बहुत अहम है और परियों का गोल जो पहला बाब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फ़ोकस किया करें और जो क्वेश्चन्स हम शाम को यहाँ पर रिपीट करते हैं, जो क्वेश्चन्स आपको नहीं आते हैं, उन पे काम करिए। जैसे कि अगर हम 20 क्वेश्चन्स यहाँ पे करते हैं, तो अगर आपको 10 आते हैं तो ठीक है। इसका मतलब है कि आपके ज़हन में वो सारी चीज़ें बैठ गई हैं। जो क्वेश्चन्स आपसे नहीं आता है, तो दिन में उसको रिपीट कीजिए, ताकि दोबारा जो है वो आप भूल ना पाएँ। एग्ज़ाम के बाद भूलेंगे तो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम तक भूलना नहीं है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड। वॉइस क्लियर है? वॉइस और बोर्ड क्लियर है? हाँ। तो इसी के साथ आप मुझे बताएँगे जो कुर्रतुल ऐन हैदर है, उनकी कौन-सी नॉवल हमारे निसाब में शामिल है और उसका सन भी आप मुझे बताएँगे और साथ ही साथ जो उनकी नॉवेलें हैं, उनको आप तरतीब के साथ लिखेंगे। सन के साथ, वेरी गुड। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवेलें आपने लिखी है, बिल्कुल उसी तरह कुर्रतुल ऐन हैदर की नॉवेलें हैं, उनको भी आप लिखेंगे। एक साथ लिखना है, अलग-अलग नहीं लिखना है। वेरी गुड। आग का दरिया 1959 ये हमारे निसाब में शामिल है। तो लिख लीजिए इनकी हर एक। मैंने शायद इसके हवाले से आपको ट्रिक भी बताई थी। हर एक नॉवल को लिख लीजिए और सन भी बता दीजिए। शाबाश! जैसे मैंने बताया डिप्टी नज़ीर अहमद की 7 नॉवेलें हैं, वो मैंने लिखवाई भी और बिल्कुल उसी तरह कुर्रतुल ऐन हैदर की भी 7 नॉवेलें हैं। उनको आप तरतीब के साथ लिख लीजिए, सन के साथ। वेरी गुड। चलिए बता दीजिए। मेरे भी सनम खाने, वेरी गुड। सफ़ीने गमे दिल आग, आग का दरिया, वेरी गुड। आखिर शब के हमसफ़र, कारे जहाँ दराज़ है, वेरी, वेरी गुड। गर्दिश, रंग चमन और चांदनी बेगम। 1949 उसके बाद 52, 59 वेरी गुड, 79 और कारी जहाँ दराज है बच्चे इसका बता दीजिए। अरीबा। तो कारी जहाँ दराज है, वेरी गुड। उसके बाद गर्दिशे रंग चमन, शाबाश, चांदनी बेगम। तो इसका जो सही आंसर है जो आपने टिक करा है, गर्दिशे रंग चमन की अगर हम बात करेंगे तो इसका है 1987। कारे जहाँ दराज का आपने पेंडिंग रखा है, 1 सेकंड। कारे जहाँ दराज है 1977। 1977 यानी कि इससे 10 साल पहले। गर्दिश रंग चमन से 10 साल पहले, ठीक है? उसके बाद वेरी, वेरी गुड लेकिन डेट जो है सभी बताएँगे। शाबाश! वेरी गुड। सफ़ीने में लगी है आग, आखिरकार रंग लाई चाँदनी, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। वेरी गुड।
तो आपको किसी भी तरह याद रहना चाहिए, वो मकसद है मेरा। वेरी गुड, शाबाश। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसका बचे डेट रिपीट करना है? कार्य जहां दराज है 1977। 1977। इनको जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपको आपके जहन में बैठ बैठ जाएंगी सारी चीजें। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो आप इन चीजों को भूल जाएंगे। एग्जाम तक बहुत अच्छे से इनको रिपीट करना है। जो चीजें आप ज्यादा भूलते हैं उनको ज्यादा रिपीट करना है। ठीक है, जितना रिपीट करेंगे उतना, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सारी चीजें जो है आपके जहन में बैठ जाएंगी, एक एक करके। तो बता दीजिए मुझे, एक सेकेंड, आप मुझे बता दीजिए, उमराव जान अदा किसका नॉवल है? उमराव जान अदा किसका नॉवल है? मिर्जा हादी रुस्वा। वेरी वेरी गुड। तो तौबतुन नसूह कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? ये नॉवल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तौबतुन नसूह, डिप्टी नजीर अहमद का जो नॉवल है, कितने फसलों पर ये मुश्तमिल है? शाबाश। वेरी गुड अदनान। मिर्जा हादी रुस्वा 1899, और ये 12 फसलों पर मुश्तमिल है। कौन सी नॉवल? तौबतुन नसूह, जो कि डिप्टी नजीर अहमद का नॉवल है। तो आप मुझे बताइए, अलीम जो है किस नॉवल का किरदार है? अलीम किस नॉवल का किरदार है? शाबाश, वेरी गुड। तौबतुन नसूह के सारे नावल आप याद, जो उसके किरदार है वो आप याद रखेंगे। उन किरदारों में जो है ताल्लुक क्या है उन दोनों, उन किरदारों का एक दूसरे से, वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बना है। तो आप मुझे बता दीजिए, फसाने आजाद का जो सन इशात है वो बता दीजिए। जो सरशार की नॉवल है फसाने आजाद, उसकी इशात आप मुझे बताइए उस नॉवल का। वेरी गुड तौबतुन नसूह। अलीम कलीम सलीम, वेरी गुड। ये बाई थे, फहमीदा हमीदा नस्सू और स्वालिहा। स्वालिहा इनकी क्या थी? खालाजाद बहन थी। वेरी गुड। मिर्जा जाहिरदार बेग भी इसी का किरदार है। यही से एक बार क्वेश्चन बना था, पूछा गया था मिर्जा जाहिरदार बेग का कलीम के साथ क्या रिश्ता है? तो दोस्त थे दोनों, आपस में क्या थे? दोस्त थे। वेरी गुड। प्रेमचंद की भी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में। वेरी गुड। तो 1880 ईस्वी में इशात अमल में आई थी फसाने आजाद की। वेरी वेरी गुड। क्योंकि आप सभी को पता है किरदार बहुत ही ज्यादा अहम है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। किरदार भी आपको हर एक नॉवल का पता होना चाहिए, कौन सा किरदार किसका है। तो बता दीजिए मुझे, हुस्न आरा किसका किरदार है, किस नॉवल का? हुस्न आरा। वेरी गुड। शाबाश अदनान, सोफिया, संधिया। फसान नहीं, आजाद का। फसान आजाद का एक क्या है? किरदार है। वेरी गुड। तो आप मुझे बता दीजिए, शरर की पैदाइश और वफात। शरर की पैदाइश और वफात। वेरी गुड। 1860 ईस्वी में लखनऊ में ये पैदा भी हुए थे और लखनऊ में इनका इंतकाल भी हुआ था। 1860 ईस्वी में पैदाइश और 1926 ईस्वी में इनका इंतकाल, और इंतकाल भी और पैदाइश भी लखनऊ में इनका हुआ था। और आप बता दीजिए इनके वालिद का क्या नाम था? जो शरर के वालिद थे उनका क्या नाम था? अहम है। वेरी गुड, शाबाश। तफजुल हुसैन। वेरी गुड। तो जमरूद किस नावल का किरदार है? जमरूद किस नावल का किरदार है? शाबाश।
वेरी गुड। तो सारे किरदार आप याद रखेंगे। फिरदौस बरी का ये क्या है? किरदार है। ज़मरुद। वेरी गुड। आप मुझे शरर का जो रिसाला है उसका नाम मुझे आप बताइए। शरर का जो रिसाला है उसका आप मुझे नाम बताइए। वेरी गुड। यहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे और एक तरह से नाम दिए गए थे, उनको मिलाना था, ठीक है? उसमें दिलगुदाज भी एक जो है रिसाला था, इसको भी मेंशन कीजिए। वेरी, वेरी गुड। शाबाश। अब्दुल अलीम शर्र। तो बता दीजिए मुझे अ, आप मुझे बता दीजिए उमराव जान अदा जो है, आप सभी ने बताया नॉवल जो है किसका है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, ठीक है? तो उमराव जान अदा जो है इसका असल नाम क्या है? जो उमराव जान अदा है इसका असल नाम क्या था? शाबाश। क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो कई बच्चों को यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होता है। उनको पता है उमराव जान यानी कि ये जो है किरदार इस नॉवल का है। जब अमीरन पूछा जाता है तो वो गड़बड़ कर देते हैं वहां पे। तो अमीरन भी इस बार शायद एग्जाम में पूछा गया था। तो पूरा मुझे याद नहीं है। अमीरन जो है इसका असल नाम था, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अमीरन आपको पता होना चाहिए उमराव जान अदा का क्या था, असली नाम था। ये किरदार जो है इसी नॉवल से है, यानी कि जो ये नॉवल है इसी का ही किरदार है, यानी कि जो उमराव जान अदा है, उमराव जान अदा ही है अमीरन। इनका असल नाम यही था, ठीक है? और बता दीजिए मुझे प्रेमचंद का जो उनका असल नाम था, उनकी पैदाइश और वफात बता दीजिए। पैदाइश, वफात और असल नाम। मुंशी प्रेमचंद का। वेरी, वेरी गुड। अदनान धनपत राय इनका असल नाम था। और जब हम बात करते हैं इनकी पैदाइश की, 1880 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1936 में इनका इंतकाल हुआ था। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए जो प्रेमचंद है उनका कौन सा नॉवल है जो 1936 में इन्होंने लिखा था? वेरी गुड। जो इनका आखिरी नॉवल है उस नॉवल का नाम बता दीजिए। वेरी गुड। गौदान। वेरी गुड। तो ये इनका आखिरी नॉवल था क्योंकि 1936 में फिर इनका इंतकाल हो गया था। तो बता दीजिए कफन किसका है? कफन। शाबाश। प्रेमचंद का ही है वो, ठीक है? वो अफसाना है प्रेमचंद का। कफन। वेरी गुड। हाँ, अदनान गोशे आफियत है, गबन है, मैदान अमल है। वेरी गुड। मैदान हस्ती। वेरी गुड। निर्मला है, कृष्णा है, गोदान है, मैदान अमल है, बाजार हुस्न, चौगान हस्ती। ये सारी की सारी नॉवलें जो है प्रेमचंद की है। तो आप मुझे बताइए वारदात में कितने अफसाने शामिल हैं? शाबाश। यही पर मुझे बता दीजिए ये वाला भी आप। 14 नहीं है, 13 है। इसको हम कल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? बस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अहम है ये। तो आप मुझे बताएंगे ख्वाबो ख्याल जो है ये किसकी मसनवी है और किसका ये क्या है? अफसाना है।
ख्वाब-ओ-ख़याल। क्योंकि 2 लोगों की ये मसनवी है, उनका नाम मुझे आप बताइए। मीर असर की मसनवी है, इसके अलावा वेरी गुड संध्या। नहीं बचे 13 है, इसको याद रखिए, क्लियर करिए इसको। एग्ज़ाम में अगर जो है इसको मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो आप वहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। 13 इसको याद रख लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे मीर तकी मीर और मीर असर की मसनवी है ख्वाब-ओ-ख़याल के नाम से, और अफ़साना जो है प्रेमचंद का है ये ख्वाब-ओ-ख़याल। देख लीजिए कितनी चीज़ें इसकी रिलेटेड है। ख्वाब-ओ-ख़याल अफ़साना है प्रेमचंद का, और ये मसनवी है मीर असर की और मीर तकी मीर की। ठीक है? इश्क या मसनवी है मीर तकी मीर की। ठीक है? वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे, प्रेमचंद को चलता फिरता गाँव किसने कहा है? प्रेमचंद को चलता फिरता गाँव किसने कहा है? वेरी गुड। बुस्तान ख़याल भी मसनवी है, बता दीजिए बुस्तान ख़याल किसकी मसनवी है? वेरी गुड अदनान, आपने बता ही दिया है, तो आप ये भी बता दीजिए मसनवी किसकी है ये? वेरी गुड, सिराज की है ये, सिराज औरंगाबादी की। ठीक है? सिराज औरंगाबादी की है बुस्तान ख़याल मसनवी। हमारे निसाब में शामिल नहीं है, गड़बड़ आप नहीं करेंगे। हमारे निसाब में शामिल क्या है? दास्तान है बुस्तान ख़याल। ठीक है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है प्रेमचंद को चलता फिरता गाँव। ठीक है? चलता फिरता गाँव जो है, प्रेमचंद को कहा है किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? बता दीजिए मुझे, हूरी किस नॉवल का किरदार है? किस नॉवल का किरदार है? और कहाँ का रहने वाला था ये? शाबाश। गौदान का था, लेकिन कहाँ का रहने वाला था ये? ये नॉवल का हीरो है हूरी। ये कहाँ का बेलारी गांव। वेरी गुड अदनान। ये बेलारी गांव का रहने वाला था, लेकिन काश्तकार जो है इसे अदब से क्या कहते थे? महतू कहते थे। तो गड़बड़ नहीं करेंगे आप? आप बताएंगे महतो तो कोई गौदान में कोई किरदार ही नहीं है, लेकिन जो बड़े काश्तकार थे वो अदब से इसको क्या बोलते थे? मुरी को महतू कहते थे। ठीक है? ये बेलारी गांव का रहने वाला था। वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे, दाता दीन किस नॉवल का किरदार है? दाता दीन किस नॉवल का किरदार है? वेरी गुड संध्या। बिजू का कभी ये किरदार है, तो अगर उस हवाले से पूछा गया तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। दाता दीन पंडित था। क्या हो गया? वो हूरी था। वेरी गुड अदनान। बता दीजिए, दाता दीन पंडित था जो कि गौदान का ही किरदार है। वेरी गुड। तो आप मुझे बता दीजिए, सज्जाद जहीर की पैदाइश और वफात आप मुझे बता दीजिए। सज्जाद जहीर की पैदाइश और वफात। गौदान का। वेरी वेरी। क्या बताया मैंने? मैंने बताया सज्जाद जहीर की पैदाइश और वफात आप मुझे सभी बताइए। शाबाश, सज्जाद जहीर की पैदाइश और वफात बता दीजिए। 1899। ओ। 1905। 1905 में लखनऊ में पैदा हुए थे, और 1973 में इनका इंतकाल हुआ था। आप मुझे बताएंगे, करीमन बेगम, करीमा बेगम, सॉरी, करीमा बेगम किस नॉवल का किरदार है?
बहुत ही अहम किरदार है ये। करीमा बेगम किस नॉवल का किरदार है? करीमा बेगम और आजम। करीमा बेगम और आजम किस नॉवल का किरदार है, बता दीजिए। दोनों के दोनों किरदार जो है बहुत ही अहम है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आजम और करीमा बेगम किस नॉवल के किरदार है ये दोनों? शाबाश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लंदन की एक रात जो कि सज्जाद जहीर का नॉवल है, ठीक है, वही से दोनों जो किरदार है लिए गए हैं। एक तो एहसान है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करीमा बेगम भी इसी का किरदार है। आजम भी इसी का किरदार है। राव भी इसका किरदार है। ये चारों जो, इसके अलावा भी इसके किरदार है, लेकिन ये चार जो है बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राव, एहसान, करीमा बेगम और आजम, ये चारों के चारों किरदार बहुत ही अहम है। ठीक है, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। और नईम भी इसका किरदार है। नईम भी इस नॉवल का किरदार है। तो आप मुझे बताएंगे पहली बार शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किसमें किया गया था? पहली मर्तबा शऊर की रूह की तकनीक किसमें इस्तेमाल की गई थी? वेरी गुड। लंदन की एक रात में, उसके बाद लंदन की एक रात में, उसके बाद किसमें? शाबाश। तो पहली बार ये तकनीक जो है इस्तेमाल हुई थी लंदन की एक रात में, उसके बाद आग का दरिया में। ठीक है, लेकिन पहली बार पूछा जाए तो लंदन की एक रात में। ठीक है, उसके बाद आग का दरिया। लेकिन इसके सारे सारे जो किरदार है वो भी आप याद रखेंगे, हर एक नॉवल के किरदार, चाहे वो मसनवी की हो, ठीक है, ड्रामे की हो या नॉवल की हो, वो आपको पता होने चाहिए। तो बता दीजिए मुझे, सज्जाद जहीर के खतूत का मजमुआ क्या है, कौन सा है? सज्जाद जहीर के खतूत का मजमुआ, उसका मुझे नाम आप बताएंगे, बहुत ही ज्यादा अहम है। शाबाश। वेरी वेरी गुड, नक्कुश ए जिंदा। तो नक्कुश ए जिंदा जो है सज्जाद जहीर के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे सज्जाद जहीर का रिपोर्ताज जो है उसका आप मुझे नाम बताएंगे। सज्जाद जहीर का रिपोर्ताज जो है वो मुझे आप बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। सज्जाद जहीर का रिपोर्ताज आप मुझे बता दीजिए। सज्जाद जहीर का रिपोर्ताज। यादें, और भी एक इनका जो रिपोर्ताज है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओदे कृष्णचंद्र का है, यादें सज्जाद जहीर का है, और रोशनाई भी इनका एक रिपोर्ताज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, रोशनाई। रोशनाई भी जो है इनका एक जो रिपोर्ताज है सज्जाद जहीर का। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश। तो बता दीजिए, जिद्दी जो है किसकी नॉवल है? जिद्दी जो है नॉवल किसका है? शाबाश। इस्मत का बता दीजिए। इस्मत की इसमें चुगताई जो है, इनकी पैदाइश और वफात आप मुझे बता दीजिए। इनकी पैदाइश और वफात आप मुझे बता दीजिए। वेरी गुड। जिद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर, 1915, 1991। वेरी वेरी गुड। बता दीजिए मुझे, वो कौन सा खुदनविश्त जो है जो कि हमारे निसाब में शामिल है, खुदनविश्त निगार है वो, ठीक है, जिनकी पैदाइश 1915 में हुई थी लेकिन हमारे निसाब में वो शामिल है। खुदनविश्त जो है उनकी हमारे निसाब में एक है, बता दीजिए। अख्तर उल ईमा। अख्तर उल ईमा की भी पैदाइश 1915 में हुई थी। ठीक है,
ज़िद्दी है, टेढ़ी लकीर है, मासूमा है, दिल की दुनिया, सौदाई, ये सारी की सारी नॉवेलें जो है इस्मत चुगताई की है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप मुझे बताएँगे लिहाफ़ किसका अफ़साना है? लिहाफ़, लिहाफ़ किसका अफ़साना है? वेरी गुड, इस्मत का ही है। शाबाश! बता दीजिए सुमन किस अ, नॉवल का किरदार है? सुमन किस नॉवल का किरदार है? वेरी गुड अदनान, आप सभी को पता है, अगर आपने इस बार का पेपर वो देखा होगा, तो इस बार यहाँ से एक किरदार जो है पूछा गया था एग्ज़ाम में, टेढ़ी लकीर के हवाले से। बता दीजिए वो किरदार कौन-सा है, अगर आपने पेपर को देखा है, ठीक है? हमने करवाया भी है वो। बता दीजिए इस बार यहाँ से कौन-सा वाला किरदार डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है? सिर्फ़ पूछा गया था, वो किरदार का नाम दिया गया था और बताया गया था किस नॉवल से ये ताल्लुक़ रखता है, किस नॉवल से किरदार लिया गया है। बता दीजिए मुझे वो कौन-सा किरदार है जो इस बार एग्ज़ाम में यहाँ से बना था, टेढ़ी लकीर से। तो मैं देखूँगी किस-किस ने पेपर को देखा है फिर। बता दीजिए, मैंने उसको करवाया भी है। मैंने बताया सुमन किस नॉवल का किरदार है। शाबाश! और मुझे आप ये भी बताएँगे इस बार यहाँ से जो टेढ़ी लकीर है, यहाँ से कौन-सा वाला किरदार एग्ज़ाम में पूछा गया था? सभी के सभी आप मुझे जवाब देंगे, अरीबा, अदनान, संदिया, सोफिया, सभी। इसका मतलब आपने पेपर को नहीं देखा है। किस-किस ने पेपर को देखा है? जो इस बार ये एग्ज़ाम वाला पेपर मैंने जो है यूट्यूब पे करवाया है, जून वाला, किस-किस ने उसको देखा है उस पेपर को? मंजू, वेरी गुड। तो मंजू जो है एक किरदार पूछा गया था, वो टेढ़ी लकीर से ही है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था मंजू जो है किस नॉवल का किरदार है? तो टेढ़ी लकीर का किरदार है। आप देख सकते हैं कितने बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? कि मंजू जो है सुमन की बहन होती है। मैं बता दीजिए मुझे पेपर किस-किस ने देखा है? शाबाश! तो मैं क्वेश्चन्स पूछूँ उस पेपर में से कौन-कौन प क्वेश्चन पूछा गया था? आंसर देंगे आप? सोफिया क्यों नहीं देखा है संध्या? क्यों नहीं देखा है आपने? मैंने बताया था ना एक-एक पेपर हम करेंगे, 2-2 पार्ट्स में वो हम करेंगे। अब हर एक पेपर रोज़-रोज़ देखेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन उसमें करेंगे, क्योंकि एक पेपर हम 2 दिन करेंगे, तो एग्ज़ाम तक जितने भी हम पेपर करेंगे आप वो भी देखेंगे। उससे आपका ही फ़ायदा मिलेगा। देख लीजिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मंजू से क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया था किस नॉवल का किरदार है। तो ज़रूरी नहीं है इस बार भी मंजू यहाँ से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने, ठीक है? कभी बन भी सकता है, लेकिन क्या पता इसके बाद जो इस बार का एग्ज़ाम हो, आपको कोई और यहाँ से किरदार पूछा जाए। क्यों नहीं देखा है आपने बता दीजिए? इसीलिए तो हमने वो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करा है वो पेपर, क्योंकि हमें पता था अगर हम एक ही जो है एक ही पार्ट में वो पेपर करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएँगे, बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है। तो इसीलिए 2 पार्ट्स में हमने उसको करा है। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला आप पढ़ाई करिए, लेकिन मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़िए लेकिन एमसीक्यूज़ को ना करें, पीवाईक्यूज़ को अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी जो है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ज़रूरी नहीं है, अगर वो पेपर पूछा गया है तो हमने जितने भी आज तक यूनिट्स किए हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज़ किए हैं, तो 4-5 तो हमने कर ही दिए हैं। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट पेपर जो है आप सॉल्व कर पाएँगे उसमें से। अगर हमने 5 यूनिट्स यहाँ पे किए हैं तो पढ़ तो हमने रखा है। आपको सारे के सारे आंसर्स आने चाहिए। रोज़-रोज़ देखेंगे तो आपको बर्डन नहीं बनेगा वो, फिर आप दूसरी बार भी रिवाइज़ कर पाएँगे। तो आप एग्ज़ाम पे वो रखेंगे, एक बार देखेंगे तो भूल जाएँगे, 2 बार रिवाइज़ करेंगे तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें बैठ जाएँगी दिमाग में। तो ब फिर से आपको बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें उस एग्ज़ाम में आपको देखने को फिर से मिलेंगी। लेकिन अगर आप पेपर को नहीं देखेंगे वो आप तो आपकी जो है फिर
अगर हम 10 पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है 10-20 क्वेश्चन डेफिनिटली वहाँ से पूछे जाएँगे। एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। 10 पेपर करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है 10-20 क्वेश्चन आपको देखने को हूबहू मिलेंगे। तो देखिए कितना अच्छा है अगर आप वो पेपर्स करेंगे, ठीक है? तो बता दीजिए मुझे एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? वेरी गुड। तो राजेंद्र सिंह बेदी का ये नॉवल है 1962, इसका सन है। ठीक है, इकलौता नॉवल है राजेंद्र सिंह बेदी का जो पंजाब के दही जिंदगी के पस मंजर में लिखा गया था। किसने? पंजाब की दही जिंदगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लखनऊ एग्जाम में दिया जाएगा, दिल्ली दिया जाएगा, ठीक है, पंजाब दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे एक चादर मैली सी जो है किस रिसाले में जो है किस्तों में शाया हुई थी ये नॉवल? ये नॉवल जो है किस रिसाले में 2 किस्तों में शाया हुई थी? शाबाश! ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नकूश। नकूश जो रिसाला है उसमें नॉवल 2 किस्तों में शाया हुई थी। पहली बार 1960 ईस्वी में, दूसरी बार किताबी सूरत में 1962 ईस्वी में। तो दूसरी बार 1962 में शाया हुई थी, पहली बार 1960 में। लेकिन किस रिसाले के अंदर? नकूश। ठीक है, मकतबा जामिया। मकतबा जामिया दिल्ली ने इसे शाया किया था 1962 ईस्वी में। वेरी गुड संध्या। तो बता दीजिए मुझे जो एक चादर मैली है इस पर कौन सा अवार्ड बेदी को मिला था 1965 ईस्वी में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेदी को इस नॉवल पर कौन सा अवार्ड दिया गया था 1965 ईस्वी में? साहित्य अकेडमी अवार्ड। वेरी गुड। शाबाश। तो बता दीजिए नुक्कू जो है कहाँ से रिसाला निकलता था? ठीक है, ये रिसाला कहाँ से निकलता था? लाहौर से। वेरी गुड। शाबाश। शाबाश। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बता दीजिए मुझे तिलों का किस नॉवल का किरदार है? तिलों का किस नॉवल का किरदार है? एक चादर मैली सी और इसी के साथ आप मुझे बताएंगे मंगल। मंगल किस नॉवल का किरदार है? मंगल भी एक चादर मैली सी का किरदार है। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड। शाबाश। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर को किस नॉवल पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? कुर्रतुल हैदर को किस नॉवल पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? आपको एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। जो है अफसाना निगार आपको दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा इनमें से वो कौन सा अफसाना निगार है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। आपको पता होना चाहिए किसको? कुर्रतुल हैदर को। तो नॉवल निगार दिए जाएंगे तो बता दीजिए या जो है गजल को शुरा आपको दिए जाएंगे तो बता दीजिए मुझे गजल को शुरा में किसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? इस तरह की एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आखिर शब के हमसफर पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था कुर्रतुल हैदर को 1990 ईस्वी में। तो वेरी गुड। गजल को शुरा यानी कि शहरियार को भी मिला था गुले नगमा पर। कब? और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था और कब मिला था बता दीजिए? पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था और कब मिला था? 1869 में फराक गोरखपुरी को। वेरी गुड अदनान। वेरी गुड। शाबाश। बहुत अच्छी बात। बता दीजिए मुझे सितंबर का चांद किसका रिपोर्टाज है? सितंबर का चांद किसका रिपोर्टाज है? वेरी गुड। गुले नगमा पर इनको मिला था।
आप मुझे बता दीजिए फिराक गोरखपुरी को गुल नगमा पर मिला था या शहरयार को मिला था? शाबाश, आपको कन्फ्यूजन है यहाँ पर। फिराक गोरखपुरी को या शहरयार को इस पर मिला था गुल नगमा पर? वेरी गुड, फिराक गोरखपुरी को मिला था इस पर। तो पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता है वो कौन है? शाबाश, फिराक गोरखपुरी है 1869। तो सितंबर का चांद कुर्रतुल ऐन हैदर का क्या है? रिपोर्ताज है। ठीक है। ये सितंबर का चांद जो कि एक रिपोर्ताज है कुर्रतुल ऐन हैदर का, ये 4 रिपोर्ताज है, इसके अंदर एक मजमुआ है, 4 रिपोर्ताज का मजमुआ है सितंबर का चांद। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा अहम है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और बॉम्बे से भोपाल तक ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है जून में, जो पहले एग्जाम हुआ था वहां पर भी, और जो बाद में हुआ उसमें भी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ठीक है। इसके अलावा भी कुर्रतुल ऐन हैदर के बहुत सारे रिपोर्ताज है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अहम है, इसका आप सन भी याद रखेंगे, 1958। 1958 सितंबर का चांद। क्या पता इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो तरतीब के साथ लगाने को जो है पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो बता दीजिए गौतम बुद्ध किस नॉवल का किरदार है? गौतम बुद्ध किस नॉवल का किरदार है? वेरी गुड संध्या, वेरी गुड अरीबा, आग का दरिया। तो आप मुझे बताएंगे नॉवल आग का दरिया, नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसने कहा है? नॉवल आग का दरिया 30% शायरी है और 70% नस्र है, किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शमसुर रहमान फारूकी, वेरी गुड बच्चे। यहाँ से एक अहम क्वेश्चन ये भी है, जो कुरातुल एन हैदर की नॉवलें हैं, जैसे कि आप मुझे बताइए, जो नॉवल आग का दरिया है इसका उन्वान जो है किस शायर के शेर से लिया गया है? इसका जो उन्वान है, यानी कि आग का दरिया जो उन्वान है कि शायर के शेर से जो है लिया गया है, वो मुझे बता दीजिए। इनकी ये सारी नॉवलें हैं, इनको आप याद रखेंगे, जिगर मुराद आबादी। तो इसी के साथ साथ आप मुझे बताएंगे जो इनकी बाकी नॉवलें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मेरे सफीने, मेरे भी सनम खाने, उसका बता दीजिए। मेरे भी सनम खाने, उसका बता दीजिए। मेरे भी सनम खाने, उसका उन्वान जो है इकबाल के एक शेर से लिया गया है, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खानी, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। हम बात करेंगे जो आग का दरिया है, उसका अगर हम देखेंगे, जैसे कि आपने बताया जिगर मुराद आबादी के एक शेर से जो है वो लिया गया है, यानी कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसमें से इन इस चार में आप देख सकते हैं क्या है, दूसरे मिसरे में आग का दरिया है, और इसी से जो है नॉवल का उन्वान लिया गया है। तो पहले मैंने क्या बताया, जो गालिब का जो मैंने बताया है, या इकबाल सॉरी, मेरी भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। तो सनम खानी जो है यहाँ से इनके एक शेर से इस नॉवल का उन्वान लिया गया है। तो आप मुझे बता दीजिए सफीने गमे दिल, इसका बता दीजिए। सफीने गमे दिल जो दूसरा नॉवल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। शाबाश, फैज अहमद फैज। तो ये जो अशार जो है, जो अशारों से जो है इनके नॉवलों के उन्वान लिए गए हैं, वो अशार भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आग का दरिया का मैंने बता दिया, जैसे कि सनम खाने का मैंने बता दिया, और फैज अहमद फैज, जैसे कि आपने बताया सफीने गम दिल का उन्वान जो है फैज अहमद फैज की एक शेर से जो है उसे लिया गया है। कहे तो होगा शब सस्त मौज का साहिल, कहीं तू जाके रुकेगा सफीने गमे दिल। तो उसके बाद बात करेंगे आखिर शब के हम सफर, वो बता दीजिए उसका उन्वान किस शायर के शेर से लिया गया है?
वेरी गुड बच्चे। फैज अहमद फैज। ठीक है। आखिर शब के हमसफर फैज न जाने क्या हुए। आखिर शब के हमसफर फैज न जाने क्या हुए। रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। तो उसके बाद कारी जहां दराज है उसको बता दीजिए। कारी जहां दराज है उसको बता दीजिए। तो कारी जहां दराज की जब हम बात करते हैं शाबाश उसका बता दीजिए। इकबाल। वेरी गुड अरीबा। हाँ, रह गई किस जगह सबा, सुबह कहाँ निकल गई। तो कारी जहां दराज की जब हम बात करते हैं इसका उन्वान जो है इकबाल के एक शेर से लिया गया है। ठीक। और उसके बाद आप मुझे बताएंगे गर्दिश रंग चमन। गर्दिश रंग चमन इसका जो उन्वान है वेरी गुड गालिब के एक शेर से लिया गया है। चांदनी बेगम का नहीं है, बस यही 6 हैं। वो आप याद रखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, गर्दिश रंग चमन है महाविसाले अंदलीब। ये अशार भी आप याद रखेंगे, भरोसा नहीं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे बताएंगे हाउसिंग सोसाइटी किसका नॉवलेट है। हाउसिंग सोसाइटी और सीता हिरन ये दोनों किसके नॉवलेट है। शाबाश। हाउसिंग सोसाइटी, सीता हिरन, वेरी गुड, कुर्रतुलैन हैदर। शाबाश। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जिगर मुराद आबादी का जो है उनके शहर से जो उन्वान लिया गया था आका दरिया। और क्या मैंने बताया इसके अलावा एक दूसरा इम्पोर्टेंट है। एक तो आका दरिया का इम्पोर्टेंट है जो कि जिगर मुराद आबादी का है। उसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कौन सा मैंने बताया था। हाँ बच्चे, मेरे भी सनम खान, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी दोनों क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद आप सभी रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। शाबाश। आप मुझे लास्ट में एक दो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पता हो। देख लेते हैं किसकी कितनी तैयारी है। हाँ बच्चे, एग्जाम 15 को है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 15 को एग्जाम होने वाला है तो 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि 3 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 16 तक। तो हमारा पेपर जो है एंड को है, यानी कि एंडिंग में है, तो आपको फायदा ही मिलेगा इससे। अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएंगे दर से बलागत किसकी तसनीफ है। दो जो तसनीफात है जो है आपको बताऊंगी, आप आंसर करेंगे। दर से बलागत किसकी तसनीफ है और आईने बलागत, ये दो अलग अलग तसनीफात है। आप मुझे बताएंगे ये तसनीफ किसकी है और ये वाली तसनीफ किसकी है। दर से बलागत तसनीफ किसकी है और आईने बलागत तसनीफ जो है किसकी है। और आप इनको लिख के रखेंगे। ठीक है। अभी मैंने इसको बताया है तो जिंदगी में कभी इसको भूलना नहीं है। तो जो जो चीज हम सीखेंगे परमानेंटली वो चीज सीखनी है। तो दोबारा जो है उस चीज को हमें सीखना नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ही में सीखना है लेकिन अच्छे से परमानेंटली सीखना है। फारूकी, कौन सी वाली तसनीफ फारूकी की है। ये तो दो है बच्चे, नाम बता दीजिए। वेरी गुड। दर से बलागत जो है शमसुर रहमान फारूकी की है, तो वेरी वेरी गुड। बाकी सभी जवाब देंगे। बता दीजिए आईने बलागत किसकी है। वेरी गुड। आईने बलागत ये तसनीफ किसकी है, तो क्योंकि बलागत और बलागत इसमें भी है तो ये दोनों मुझे याद आ गए थे तो मैंने जो है सोचा आपसे एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। देख लेते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता होगा। जिसको पता नहीं होगा वो नोट करेगा और इसको लर्न करेगा। शाह शाहिद हसन अस्करी। वेरी गुड। मिर्जा मोहम्मद अस्करी की ये तसनीफ है आईने बलागत। मिर्जा मोहम्मद अस्करी की ये तसनीफ है आईने बलागत। वेरी गुड। तो ये दोनों आप याद रखेंगे जिसको पता नहीं है।
ठीक है? जैसे मैंने उस दिन वो शेर नौ, आफ़ाक़े नौ व तसनीफ़ात बताई थी, उनको तरतीब के साथ बताया था, ठीक है? कौन-सी वाली तसनीफ़ किसकी है, तो बिल्कुल उसी तरह आप इन दोनों को भी याद रखेंगे। दरसे बलागत शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है, आईन बलागत मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी की है। क्लियर हुआ? तो चलिए फिर हम कल जो है अफ़सानों के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, तो हो सका तो नॉवेलों के हवाले से भी और क्वेश्चन हम लेकर आएँगे। तो इसी तरह जो है हमारे 5 जो यूनिट्स है वो कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे जो है ये 5 बाकी जो बचे हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे उसको हम रिवाइज़ करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन्स होंगे, जो फुल 10 यूनिट्स के क्वेश्चन होंगे वो हम एक साथ रिवाइज़ करेंगे फिर। फिलहाल तो हम यूनिट वाइज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हम सारे सिलेबस का जो एक साथ में क्वेश्चंस करेंगे। मज़ामिन-ए-नौ, वेरी गुड। खलीलुर रहमान आज़मी। तो बता दीजिए मुझे यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन मत है? और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए क्योंकि टाइम जो है फिर बहुत कम बचा है, आप सभी को पता है। वक़्त बहुत तेज़ी से जो है गुज़र रहा है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, अभी भी बहुत मौका है आप सभी के पास, बहुत अच्छा मौका है। हाँ, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कल हम अफ़सानों के हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़।